So hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter number 3 we were doing, and this is a daily episode wala show kind of. तो इसलिए आपको हर दिन episode मिलते रहेंगे and this will be your episode number 3. It is just the start of this. I don't know कितने episode होंगे, but maybe more than 5 I guess, but I don't know but truly. So today we'll be going through types of climates in India. This is a short topic, one page topic, so we may start with another topic if time allows. Alright. So let us get into it. Types of climates in India. So we have often seen how India is a land of diversity, and this is equally true of its climate, right? This is land in India, it is very diverse land, right? In terms of culture, in terms of tradition, in terms of languages, in terms of whatever. But it is also very much true for in terms of climate, यानी कि बहुत ही diverse climate भी हमें देखने को मिलता है, right? So let us go through that. So in the north, the Himalayan mountains have an alpine climate with cold, snowy winters and cool summers. The word alpine comes from the Alps, a mountain range of Europe. That's probably where you will see thickest clothing in India. मतलब कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पे जो हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ पे उनका एक एल्पाइन क्लाइमेट होता है, मतलब कि ठंडा ही मौसम होता है। स्नोई विंटर्स होती है एकदम ठंडे वाली, और समर भी थोड़ी बहुत कूल होती है। आई वुड से थोड़ी बहुत, क्योंकि ज्यादातर तो कूल नहीं होती है, चुभने वाली गर्मी भी होती है। बट इस टाइम पे अगर आप ठंड में देखोगे तो यहाँ पर ही आपको थिकेस्ट क्लोथ यानी कि सबसे मोटे कपड़े पहने वाले लोग भी दिखेंगे, because यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड भी लगती है. Lower in the Himalayas and in many Himalaya hilly range areas of India, the climate is often said to be temperature, as the winters are moderately cold and the summers not too hot. That is where we find many hill stations much frequented by people seeking relief from the heat in the plains below. तो मतलब हिमालयन से हम थोड़ा नीचे आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा हिली एरिया आता है इंडिया का, जहाँ पे क्लाइमेट जो है वो टेम्परेचर से बताया जाता है, जैसे कि जो वो है विंटर्स हैं, दे आर मॉडरेटली कोल्ड, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती बट दे आर मॉडरेट, लाइक मिड होती है, थोड़ी कोल्ड में, ठंडी में भी ज़्यादा नहीं होती, दे आर काइंड ऑफ मिड। प्लस जो गर्मियाँ भी नहीं होती हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा, तो इसलिए जो लोग जहाँ पे हिल स्टेशन में इसलिए आते हैं जाके उनको गर्मी से, जो प्लेन्स है यानी कि उससे भी नीचे जो प्लेन्स है उसमें जो इतनी गर्मी है उससे थोड़ी ठंडक मिले, तो इसलिए दे कम देयर. Right now, in the northern hemisphere, in the northern plains, the climate is subtropical with very hot summer and cold winters. This is where most of India wheat grow. अब जो नॉर्दर्न प्लेन है, जब हम उसमें आते हैं तो वहाँ का क्लाइमेट एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब कि वहाँ पे जो है गर्मियाँ बहुत हॉट है और ठंडियाँ बहुत ठंडी हैं, वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, और यहाँ पर ही इंडिया का सबसे ज़्यादा वीट भी ग्रो किया जाता है. हम उसी के वेस्ट साइड में चलते हैं. द वेस्ट, द थार डेजर्ट हैज एन एराइड क्लाइमेट फीचरिंग एक्सट्रीमली हॉट डेज, कूल नाइट्स एंड वेरी लिटिल रेनफॉल. मतलब कि थार डेजर्ट, उसी के अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की ही वेस्ट में चलें तो वहाँ पे थार डेजर्ट आता है, राजस्थान वाला एरिया आ गया. प्लस वहाँ पे जो क्लाइमेट है वहाँ पे बहुत ही गर्मी वाली दिन है, ठंडी ठंडी रातें हैं, और बहुत ही कम, वेरी मिनिमल रेनफॉल भी है. People there have had to develop unique ways to collect एंड सेव वाटर, मतलब कि वहाँ पे लोगों को पानी बचाना पड़ता है, तो इसलिए उनको अलग अलग तरीके, यूनिक वेज से, यूनिक तरीकों से वो अपना पानी की बचत करते हैं, पानी बचाते हैं, जिससे कि वो बाद में इन एनी वे उसको फिर यूज भी कर सकें. नेक्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप. द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून months, creating a tropical wet climate which is favorable to growing crops like rice and spices. जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, मतलब कि वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप यानी कि फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला काइंड ऑफ, वहाँ पर आपका थोड़ा जो है वहाँ पर बहुत बारिश, गुजरात में के होते हैं, तो मतलब वहाँ पर थोड़ा बहुत आपकी जो बारिश है थोड़ी ज़्यादा अच्छे से होती है मानसून मंथ्स में, और इसलिए ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट थोड़ा आपका वहाँ पे बन जाता है, जो कि आपका कौन सी क्रॉप्स उगाने के लिए फेवरेबल है, दैट इज फॉर राइस एंड स्पाइसेस, वहाँ पे ज़्यादातर उगाते हैं. राइट. नेक्स्ट इज द सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू, जो सेंट्रल एरिया में बनाता है वापस. तो जो सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू है वो एक सेमी एरिड क्लाइमेट है, जहाँ पे हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन. मतलब अब ये जो है ये थोड़ा बहुत सब चीज़ों का मिक्स है, इसलिए इसका नाम है सेमी एरिड क्लाइमेट, जहाँ पे गर्मियाँ हॉट है, हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स यानी कि इतनी भी कोई ठंडी नहीं पड़ रही बट माइल्ड समर विंटर्स, प्लस मॉडरेट रेनफॉल, मतलब कि ज़्यादा बारिश नहीं हो रही बट हाँ मॉडरेटली हो रही है. ठीक है. Eastern India and the southern peninsula experience a tropical climate with a mild winter and distinct wet and dry period controlled by monsoon winds. यानी कि जो आपका ईस्टर्न इंडिया है, इन द साइड ऑफ लाइक वेस्ट बंगाल एंड सेवन सिस्टर साइड, और जो सदर्न पेनिनसुला यानी कि सदर्न पार्ट,
वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, यानी कि ज्यादा ठंडी नहीं होती, माइल्ड ठंड होती है, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई पीरियड, मतलब कि मानसून विंड्स के करके जो है बहुत ही वेट एंड ड्राई पीरियड चलता है, वाटर ऐसा सब होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे चीज नोट करने वाली भी है। सो नोट, you will understand later the meaning of the term tropical and subtropical, which are related to the two special parallels of latitude called the tropics. तो सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल आपके दो पैरेलल से रिलेटेड हैं, दो स्पेशल पैरेलल से लैटिट्यूड के रिलेटेड, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक्स, जो कि हम आगे में पढ़ेंगे। So we do have time, so I guess we may move forward with the another topic, right? Factors determining the climate। तब हम वो उसके बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कि आपके क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, राइट? तो व्हाट क्रिएट दोस डिफरेंट क्लाइमेट्स, तब वो सारे क्लाइमेट को कौन बनाता है, कैसे वो होते हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स एट वर्क, some are general ones on the scale of the planet while others are regional, even local. Let's examine a few। तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ जनरल होते हैं जैसे कि आपका प्लैनेट्स के स्केल्स वगैरह, लेकिन कुछ रीजनल या लोकल भी होते हैं, तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड हमने जैसे लैटिट्यूड यू मस्ट रिमेंबर, जैसे क्लास 6 में मस्ट हैव लर्न अबाउट लैटिट्यूड्स, राइट? जिसमें हमने लैटिट्यूड से आपकी डिस्टेंस नापा था फ्रॉम द इक्वेटर, है ना, एंड वी विल बी इंक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, मतलब कि अगर हम ज़्यादा नॉर्थ में जाएं या ज़्यादा साउथ में भी जाएं, क्योंकि इक्वेटर इज इन द मिडिल, सो हम जहाँ पे भी जाएं वो हमसे उससे दूर हो रहे हैं, वाइल जो कि वहाँ पे इससे नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ के टॉप में साउथ के टॉप एकदम ठंड होती है, वेराज जो क्लाइमेट आपका इक्वेटर में है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, गर्मी होती है। इसीलिए जो है लैटिट्यूड जितना इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर है उतना बढ़ता है, और कोल्ड और वो फ्रिजिड होती है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज। एंड आई गेस वी हैव, मैंने यही बताया, तो यही आपका लिखा है दैट वी स्टडीड about latitudes in grade 6, and do you remember that latitudes measure the distance from the equator, increasing as you move away from it either northward or southward, while the climates around the equator is extremely hot. As the latitude increases it becomes temperature and then cold or frigid, while the so the places near the equator, अब जो places है that is near the equator जो है उनके लो latitude होते हैं, इसलिए वो warmer होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है लैटिट्यूड थोड़े कम है, लो है, तो इसलिए दे आर वॉर वार्मर, बहुत ज्यादा थोड़े वैसे से होते हैं। और वहीं जो पोल्स के पास में है ना बेटा, पोल्स के पास वहाँ पे हाई लैटिट्यूड होते हैं, यानी कि इसलिए दे आर मच कोल्डर, ठंडे होते हैं। वही यहाँ पे लिखा है दैट प्लेसेस नियर द इक्वेटर, दैट इज लो लैटिट्यूड्स are warmer, while those near the poles with high altitude, sorry, high latitudes are colder. All right। अब ये सब कुछ जो होता है दिस हैपेंस क्यों, क्योंकि आपका जो सन की रेज जो है, जैसे रे भी गिरती है ना आपकी अर्थ में, तो वो कैसे एंगल में गिर रही है, कौन से पर्टिकुलर एरिया में गिर रही है उस हिसाब से, है ना। प्लस जो इक्वेटर है जो उसकी रेज पड़ती हैं वो एक्चुअली थोड़ी बहुत परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो इसलिए सारी जो एनर्जी है वो कुछ कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ के सरफेस पे ही पड़ती है ना। जैसे कि परपेंडिकुलर मतलब कि लाइक 90 डिग्री बना रहा है आपका एंगल, ठीक है, तो परपेंडिकुलर मीन्स ऐसे, एंड फिर जहाँ पे पड़ रही है परपेंडिकुलर तो उस एरिया में ही थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। वही यहाँ पे बेटा लिखा है दैट दिस हैपेंस ड्यू टू द एंगल एट विच सन्स रे हिट at a particular area. At the equator, the rays are nearly perpendicular, and so all their energy is focused on smaller area of the Earth's surface. In the polar region, the rays are inclined or oblique, and the energy is distributed over a सॉरी, सो जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे जो रेज हैं वो इंक्लाइंड होती हैं, ऑब्लिक होती हैं, इसमें जो एनर्जी है वो ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रेज पड़ती हैं तो इसमें सारी एनर्जी जो है ज़्यादा बड़े बड़े एरिया से पड़ती है, इसीलिए दे लाइक उनको अर्थ के एटमोसफेयर से पास होकर आना होता है, जैसे कि आपका डायग्राम दिखा रहा है, जिससे कि इसकी जो एनर्जी है ज़्यादातर डिसिपेट हो जाती है, वही यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो है पोलर रीजन जो है वहाँ पे कम आपकी हीट पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी वहाँ पे उतनी फोकस में नहीं होती है, और इसलिए ज़्यादातर आपकी जो इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटर के पास का जोन है, वहाँ पे ज़्यादातर आपकी एनर्जी जो है ही होती है। और कंपेयर करेंगे अगर हम पोल से तो वहाँ पे लेस हीट होती है देन दस, राइट। यही हम यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इन द पोलर रीजन द रेज आर inclined or oblique and the energy is distributed over a larger surface. Moreover, they have to pass through more of the Earth's atmosphere, as the diagram shows, which further dissipates their energy, and as a result, the polar region receives less heat
देन द इक्वेटोरियल जोन, तो इक्वेटोरियल जोन से उनको कम हीट मिलती है, यानी कि कम गर्मी मिलती है। देन द इक्वेटोरियल जोन, जो इक्वेटर के पास का जोन है उससे, है ना। यहाँ पे भी वही लिखा है, जैसे कि यहाँ पे आपकी रेज आ रही है ऐसे, यहाँ पे भी आपकी रेज आ रही है दूर से सोलर रेडिएशन, तो अब यहाँ फिर से यहाँ पर जो है यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है इतने एरिया में ही वो हो रहा है फोकस। बट अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सारा यहाँ पे फैल रहा है, यहाँ तक आ ही नहीं पा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज। तो इसीलिए एट द इक्वेटर एक्सपोजर टू द सनरेज इज कंसंट्रेटेड, यहाँ पे कंसंट्रेटेड आपका होता है सनरेज का, लेकिन यहाँ पर वो फैल जाती हैं। बट वो जो है नियर पोल इट इज डिस्पर्स ओवर अ वाइड एरिया, वही यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम पोलर रीजन्स की बात करें तो वो पूरी डिसिपेटी मतलब पूरी फैल जाती है। वेराज अगर हम इक्वेटर के पास की बात करें तो वो एक जगह पे रहती है, दैट्स व्हाई वहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी भी लगती है, राइट। Oh, we can see this in India too. Kanyakumari and Nicobar Island being close to the equator are warm or hot almost throughout the year, whereas places in North such as Srinagar are much cooler. मतलब कि अगर आप देखोगे ना, जैसे इक्वेटर के पास में इक्वेटर ऐसे जाता है शायद, तो जो प्लेसेस हैं जैसे जो भी वो आपके जो जैसे यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स वो है ना इंडिया के यहाँ पे, तो ज़्यादा गर्म ही रहते हैं पूरे लाइक ओवरऑल पूरी ईयर के लिए। वहीं अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉर्दर्न या उससे बात करोगे इंडिया में, तो आप जैसे श्रीनगर का इधर एग्जांपल दे रखा है, तो श्रीनगर एज कम्पेयर टू कन्याकुमारी या फिर निकोबार आइलैंड, उससे तो बता भैया मतलब श्रीनगर इज मच कूलर और वो ज़्यादातर ठंडा ही रहता है देन कम्पेयर टू दीज टू, जो कि है कन्याकुमारी यानी कि द साउथ मोस्ट पॉइंट एंड द निकोबार आइलैंड जो कि आपका आइलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड, बट आई गेस विल डू ऑल्टीट्यूड इन आवर नेक्स्ट क्लास, or should we do it in this only? I guess this is again a short topic, but I guess we'll do it in the next class only. अभी के लिए इतना ही करते हैं, आज के लिए आपने बस लैटिट्यूड पढ़े फैक्टर्स में, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर क्लाइमेट, एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, राइट, जो हमने सारे क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट से हम ऑल्टीट्यूड पढ़ लेंगे एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सी वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वो हम बाद में देख लेंगे, ऑलराइट। So I'll meet you all again in the next episode. Till then, bye bye, you all. I will meet you very soon with the next episode. All right. तब तक के लिए bye bye. And yeah, we'll meet you very soon with the next episode. And we'll move forward with the factors determining the climate. All right. Till then, bye bye and goodbye, you all.